और ये लिफाफा है, इसमें हाँ जी, 1000 रुपए रखे हैं, कृपया जो है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ये आपके पैसे नहीं चाहिए, आप तो मुझे गधा ला के दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो वो वो कहानी है, ठीक। हाँ, तो जब वो गधा हाँ लेने जो नेताजी जाते हैं तो उन्हें 20,000 के नीचे नीचे का कोई गधा ही नहीं मिलता है। तो बड़े दुखी जी, मन हाँ से जी। आते हैं और फिर किसान से कहते हैं कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे जो हम्म, है कोई भी गधा 20,000 से ज्यादा का नहीं, कम का नहीं मिल रहा है। तो आप तो ये हम्म, 1,000 रुपए को रख लीजिए और हमें वोट दीजिए। तो उसने कहा कि क्या हम्म, आपने हमको और हमारे वोट को गधे से भी बेकार समझ के कम रखा है, कम कम कीमत रखी है, सही कम है सही है। कीमत रखी है। तो तो हमारे वोट की कीमत गधे से भी कम है। गधे से भी कम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये दुष्ट लोग भ्रष्टाचार की हम्म, कमाई को बांटने आए तो इनसे मुंह खोल के मांगा जाए और बिल्कुल वोट सही। इनको दिए नहीं जाए, इनको जो है पराजित किया जाए, वो भी संकल्प के आधार पर। हाँ, और तभी बिल्कुल सही होगा। और जो है फिर जो है जो नियम कानून के ड्राफ्ट बहुत सारे बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, उनको जो है ना हम्म, परिष्कृत करके उनको उन नियम कानूनों को बदलना होगा। जो लॉर्डशिप की व्यवस्था है उसे अकाउंटेबल बनाना होगा। और मैं तो जी, जुडिशरी के बारे में भी कह रहा हूं, मेरी ये धारणा है कि जज जो अपील होगी वो दो चीजों की अलग अलग अपील होगी। एक है कि आप जी, केस में अपील कर रहे हैं, एक में आप जज के विरुद्ध अपील करेंगे, जिसमें आपकी धारणा ये होगी कि इस प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं, जज ने उन साक्ष्यों को अनदेखी करके गलत निर्णय अनदेखे दिए, दिया, हाँ। गलत हम्म, निर्णय दिया है। तो तो जज भी जिम्मेवार हो। उन जज महोदय को अपना जो है आदेश डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो जी हाँ जी। डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उनकी जजशिप भी चली जाएगी और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा। तो ये जो अभी लॉर्ड बने हुए हैं, दे विल बिकम फंक्शनली अकाउंटेबल पर्सन टू डिलीवर जजमेंट बेस्ड ऑन द फैक्ट, डूइंग जस्टिस। श्योर श्योर सर, बिल्कुल ठीक। और जो इसमें क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज हैं, उनको हाँ जी, अपन हाँ को बहुत जल्दी जो है जमीन पे उतारना होगा, जिससे आम जनता को राहत मिले। राइट। जी और हाँ जी, हाँ 9 दिन के बाद यदि सभी लोग संकल्प ले लेते हैं और हम 100 करोड़ तक पहुंचते हैं तो 10वें दिन से ही हम शासन प्रशासन को कुछ गलत नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर हमारी थाली और दीपक जो है वो इतना हंगामा करेंगे कि ये लोग सहन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी हाँ जी, हाँ उनको संदेश स्ट्रांग मिलेगा तो फिर सोचेंगे। उनको कई तरीके का संदेश मिलेगा ना। एक हम्म, संदेश जो है ना, ये थाली बजाकर दीपक जला के दिया जाएगा। दूसरा संदेश जी हाँ जो जी, है वो पोर्टल के माध्यम से जाएगा, जो हम लीगल उनको अकाउंटेबल करेंगे। आप अच्छी जी पुलिस हाँ जी, व्यवस्था देने के लिए कानूनी रूप से बात शेड्यूल है। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत बाध्य हैं। जी हाँ अब जी, वो तो हमने दुष्टापूर्वक जो है अकाउंटेबल व्यवस्था मैकेनिज्म नहीं बनाई है। नहीं तो जो गवर्नर की जो व्यवस्था है उसको हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है। जिस रिपोर्ट का जो जो मजनून ये होता है वो प्रेसिडेंट को भेजता है कि राज्य की व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार ठीक ढंग से चल रही है। राइट। और जी हाँ जी, गवर्नर चाहे तो ये अनुशंसा उसमें कर सकता है साक्ष्यों के साथ में कि ये साक्ष्य अवेलेबल हैं, ये सरकार संवैधानिक व्यवस्था का फॉलो नहीं कर रही है, लिहाजा देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और आर्टिकल 356 में जी हाँ, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होने पर ऐसी सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान है। किया जा सकता है, लेकिन सर वो गवर्नर आजकल या जो भी है ना, वो सब नहीं तो राजनीतिक गवर्नर इन दुष्टों ने जो है ना, रोटियां सेक रहे हैं। गवर्नर भी तो राजनेता पोस्ट कर दिए हैं ना, उनकी कोई वही नहीं क्या विश्वसनीयता, आपने उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात उन्हें ये डर है कि यदि ये किसी दूसरे की सरकार को डिसमिस करेंगे तो इनकी सरकारें तो वही गंदा काम कर रही हैं, तो फिर इन्हें अपनी सरकारें भी डिसमिस करना पड़ेंगी। तो बिल्कुल वो सही है सर, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, तो वो उन्हें जो है मरने का डर नहीं है, हमें राज घर देख लेगा इसका डर